नमस्कार सर, पहले तो स्वागत है। काफ़ी दिन के बाद हम लोग मिले, क्योंकि दिल्ली में चला गया था मैं। धन्यवाद। ये तरह की चूँकि बरसात अब आपके नज़दीक है और मैं देख रहा हूँ कि 10 बड़ी बड़ी नाला है ससराम में, और इसमें कहाँ तक काम हुआ कि थोड़ा सा आप। नगर निगम के अंतर्गत मानसून पूर्व तैयारियों के तहत सभी जितने बड़े नाले हैं उनकी सफाई कराई गई है। जहां पर उसके बाद निरीक्षण भी किया गया, जहां पर थोड़ी कमी पाई गई उसका मॉपअप राउंड वर्तमान में चालू है। आज सुबह भी जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में भी पूरी टीम आज औचक निरीक्षण किया गया और क्षेत्र भ्रमण किया गया। जो भी जहाँ पर भी किसी तरह की समस्या थी उसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और 3 से 4 दिन के अंदर सभी नाले का द्वितीय राउंड मॉपअप राउंड के साथ में उनकी सफाई पूर्ण हो जाएगी। इस बार हमने आगामी मानसून ऋतु को लेकर विशेष प्रबंध किए हैं। न केवल सभी बड़े नालों एवं छोटे नालों की सफाई कराई गई है, बल्कि जो जहाँ पर भी मिसिंग लिंक थे, जहाँ पर कच्चे नाले की आवश्यकता थी, वहाँ पर कच्चा नाला खुदाई की गई है। आप लोगों ने देखा होगा सिरसा होटल से लेकर आगे खुदाई की जा रही है। गीताघाट कॉलोनी में भी कच्चे नाले की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 14 में रोड के किनारे वहाँ पर कुछ घरों के सामने पानी लगता था, नाले की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पर भी कच्चे नाले की, ऐसे सभी स्थान जहाँ पर मिसिंग लिंक थे वहाँ पर कच्चे नाले की खुदाई की गई है। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी नाले जहाँ पर अतिक्रमण था, गुमटी ठेला इत्यादि लगाकर अतिक्रमण किया हुआ, जिससे साफ़ सफाई में बाधा उत्पन्न होती है, वहाँ पर भी अतिक्रमण हटाया गया है। आज भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। मछली मंडी और सदर अस्पताल के सामने भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसके अतिरिक्त बेदा नहर के साइड में जो बेलाड़ी सैफन की ओर नाला जाता है वहाँ पर भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सभी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, नाले की सफाई की जा रही है, मिसिंग लिंक में कच्चे नाले की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पक्का नाला नहीं होने के कारण या जो उसकी टेरेन है या टोपोग्राफी है उसके कारण पानी की निकासी संभव ही नहीं है, जैसे वार्ड नंबर जो न्यू एरिया है हमारा वार्ड नंबर 17 में या फिर वार्ड नंबर 14 है, वहाँ पर हमारे द्वारा मोटर की व्यवस्था की जा रही है। पहले से वहाँ पर लगातार मोटर चालू रहती है, परंतु इन सभी स्थानों के लिए नए मोटर को भी परचेज किया गया है और डीजल एवं इलेक्ट्रिक दोनों तरह की मोटर का प्रबंध किया गया है, जिससे वहाँ पर पानी की समस्या नहीं हो, जल जमाव की समस्या नहीं हो। इसके अतिरिक्त 5 जोन में हमारा सफाई का कार्य होता है। प्रत्येक जोन में एक QRT की व्यवस्था की गई, जिसमें एक गाड़ी पर डीजल पंप हमेशा मौजूद रहेगा एवं 10 जो लेबर हैं वो तैनात रहेंगे। ऐसा कोई भी स्थान जहाँ से विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आमजन के माध्यम से हो, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सूचना मिलती है कि पानी जल जमाव हो रहा है, तो वो QRT टीम तुरंत वहां पहुंचेगी और आवश्यक कार्रवाई करते हुए जल निकासी का प्रबंध करेगी। थोड़ी सी चूँकि जनता में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि मेयर साहब और नगर आयुक्त के बीच कुछ जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो शायद कहीं हम लोग जो है ऐसे में ठगे न जाएं। ये इस पर थोड़ा सा आप जनता के लिए। देखिए, नगर निगम में जो भी कार्य किया जाना है उसके लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 है और एवं विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाता है। सभी कार्य किए जा रहे हैं। विगत 1 साल में देखा होगा आपने, हमारे यहाँ से नंबर ऑफ़ NITs पब्लिश हुई हैं और बहुत सारे रोड नाले पर काम हुआ है। लगभग 200 के आसपास एस्टिमेट्स और तैयार किए गए हैं। लगभग 1 सप्ताह में उसका भी हम टेंडर पब्लिश करेंगे। तो लगातार ये सारे कार्य हो रहे हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं रोड की सफाई के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। शौचालय का कंस्ट्रक्शन वर्तमान में हो रहा है। इसके अतिरिक्त कंपोस्ट पेट का निर्माण हो रहा है। तो सभी कार्य हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे और नगर पालिका अधिनियम के तहत जो भी प्रोविजंस हैं उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई होगी और कार्य जो भी होगा गुणवत्तापूर्ण होगा। ये मेरा पब्लिक से वादा है कि जो कार्य होगा वो उसमें आगे आने वाले 10 वर्षों तक भी देखा जाएगा तो उसमें गुणवत्ता वो नज़र आएगी। एक सबसे बड़ा समस्या सर ये आ रहा है, ई-रिक्शा वाला जो है इतना काफ़ी ट्रैफिक जाम करते हैं, खास करके सासाराम का दिल कहे जाते हैं। ये पोस्ट ऑफिस या आपका ऑफिस से लेकर के पोस्ट ऑफिस तक जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि असम में तो पैदल चलना मुश्किल रहता है। इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार पूर्व में हम लोगों के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था के एक परिवर्तन किया गया था, जिसमें पोस्ट ऑफिस चौक और धर्मशाला रोड को बन गया। उसके बाद से थोड़ा सा ट्रैफिक में सुधार हुआ है, लेकिन ये जो आप समस्या बता रहे हैं ऑटो, टोटो और इन सब की समस्या है, इसमें ट्रैफिक पुलिस और
जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा कार्रवाई की जानी है। इसमें हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में लगातार इसमें योजना बनाकर प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके। और जो हमारी एक समस्या पोस्ट ऑफिस चौक पर है, यहाँ बहुत सारे फल एवं सब्जी विक्रेता यहाँ पर लगाते हैं, जिसके कारण से 2 से 3 लेन हमारी प्रभावित रहती है। उसके पश्चात ऑटो टोटो इत्यादि लगने से जाम की समस्या होती है। पानी की समस्या एक, चूँकि टंकी तो कभी सभी जगह बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक पानी उसमें है नहीं आ रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रहा था। लेकिन नगर निगम में 2 तरह से जलापूर्ति होती है। एक PHED की जो पुरानी परियोजना है उसके तहत आपूर्ति हो रही है, और बुडको के द्वारा जो नई परियोजना में निर्माण किया गया है। वर्तमान में बुडको का जो कार्य चल रहा है उसका भी लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है, और जहाँ पर भी कमी पाई गई है हमारे स्तर से कई बार जो MD बुडको सर हैं, प्रधान सचिव महोदय को भी लेटर भी लिखा गया है, और न केवल मेरे स्तर से बल्कि DM सर के स्तर से भी मीटिंग की गई इस बारे में, और उसका अनुश्रवण किया जा रहा है। और जितना भी जो कार्य शेष है उसका प्रयास किया जा रहा है कि बहुत जल्द से जल्द उसको पूर्ण कराया जाए। इसके अतिरिक्त जो एजेंसी का कार्य जो उसको कनेक्शन हाउस कनेक्शंस बच गए हैं कि कुछ एरिया छूट जा रहा है, उसके लिए विभाग के स्तर से ही सर्वे कराया जा रहा है, और अमृत फेज़ 3 योजना में उसको समाहित करते हुए कम्प्लीटली 100% घरों में जो पेयजल का आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। और कुछ जगह पर समस्या उत्पन्न इस कारण से हो रही थी कि कुछ जगह विवाद है, कुछ जगह पर वॉल्व और इत्यादि की समस्या थी, तो लगातार मेरे द्वारा किया जा रहा है उसका रिव्यू, और जो भी शिकायत प्राप्त हो रही है और जहां पर भी जो कार्य चल रहा है उसका रिव्यू करके अति शीघ्र उस कार्य को कंप्लीट कराया जाएगा। और जो यहाँ पानी जो आता है, आपको बताना चाहूँगा करबंदिया पंप से आता है। वहाँ पर जैसे पिछले 1 सप्ताह से जो फीडबैक मिला है कि पानी की आपूर्ति अच्छी हो रही थी, फिर कल पुनः समस्या उत्पन्न हुई, तो आज वहाँ पर फिर जांच की गई तो पाया गया कि कल डेहरी में जो करबंदिया है वहाँ पर विद्युत आपूर्ति बाधित रही थी। जो ग्रिड से सप्लाई आती है उसमें लगभग 8 से 10 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाई, इस कारण से आज पुनः समस्या हुई। अब प्रतिदिन उसको रिव्यू किया जा रहा है, और ग्रीष्म ऋतु में जो भी जल संकट है ये पूरे देश की समस्या है, सासाराम के लिए भी विकट समस्या है, क्योंकि जो हैंडपम्प है उसका जो ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होने से वो सूख जा रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए हम लोगों का दायित्व है कि जो भी ऐसे स्थान है जहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो वहाँ तक पानी पहुँचाएँ, और जहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, टैंकर के माध्यम से नगर निगम के द्वारा पहुँचाया जा रहा है। यदि टैंकर हमारे पास सफिशिएंट नहीं होते हैं तो PHED के पास भी टैंकर उपलब्ध हैं, उनके साथ हम समन्वय स्थापित करते हैं और ऐसे स्थानों पर टैंकर के माध्यम से पहुंचाया जाए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी नगर निगम में नए बस्तियां आई है, खास करके नए वाले जुड़ने से टैक्स वगैरह तो बढ़ गए हैं, लेकिन उनको नगर निगम का झलक बेहतर एक खूबसूरत सासाराम देखने को मिलेगा इस बार इस कार्यकाल में। हाँ बिल्कुल, जो भी आने वाला समय है, बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जो बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया था SSLC समिति के द्वारा, उसका एस्टिमेट इत्यादि बनाकर हम लोगों ने भेजा हुआ है। टेक्निकल सैंक्शन बहुत जल्द विभाग से हमको मिल जाएगा। उसके बाद उन जो भी योजनाएं हैं, मैं आपको कुछ योजनाओं के नाम बताना चाहूँगा। जैसे हमारा बस स्टैंड जो बेदापुर में है उसके फ़ेज़ 2 के लिए, ताकि हमारा पूरा बस स्टैंड वहाँ शिफ्ट हो सके, तो उसका टेक्निकल सैंक्शन अभी वर्तमान में विभाग के स्तर से लंबित है। उसमें भी हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को वहाँ पर भेजा है। वहाँ पर अतिशीघ्र वहाँ से जैसे ही टेक्निकल सैंक्शन होगा उसका निविदा करते हुए उस कार्य को कराया जाएगा। तो हमारा जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ से हम संपूर्ण बसेस एवं अन्य वाहनों को नए बस स्टैंड में शिफ्ट कर सकेंगे। और पुराने बस स्टैंड में हमारा प्लान है कि हम वहाँ पर जितने हमारे सब्जी विक्रेता फल विक्रेता हैं उनके लिए वेंडिंग जोन का निर्माण कर सकें, ताकि GT रोड पर लगने वाली जाम की समस्या से भी निजात पाया जाए। दूसरा हमारा धर्मशाला रोड का एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का प्लान है। वो भी हमने पूरा प्लान, जिसमें न केवल रोड के बाद पेवर ब्लॉक के बाद रेलिंग, और जहाँ पर भी जो ROW है ज़्यादा है वहाँ पर पार्क एवं पार्किंग के, तो एक बहुत खूबसूरत प्लान बनाकर यहाँ से काफ़ी मेहनत उसमें की गई है, भेजा हुआ है। वर्तमान में विभाग के स्तर पर TS के लिए लंबित है। TS जैसे ही वहाँ पर से प्राप्त होता है उसके बाद हम निविदा करके वहाँ पर अतिशीघ्र काम प्रारंभ होगा। तीसरा हमारा बौलिया रोड की स्थिति जब हम आए थे तब भी ख़राब थी, आज भी ख़राब है, तो उसके लिए भी प्रस्ताव बनाकर बोर्ड से पास भी करा लिया गया है एवं एस्टिमेट बनाकर उसको भेजा हुआ है। और जैसे ही वहाँ से विभाग से
इसके टेक्निकल सैंक्शन मिलता है, अतिशीघ्र इस पर काम प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का एस्टिमेट भी भेजा हुआ है। तो ये विभिन्न योजनाएं हैं जो कि जिसमें थोड़ा विभाग स्तर पर, क्योंकि अमाउंट इसका ज़्यादा है तो टेक्निकल सैंक्शन विभागीय स्तर से प्राप्त होता है तो थोड़ा समय लगता है, तो जेस्टेशन पीरियड होता है। ये जब मैं आया हूँ तो उसके बाद रोड नाले काफ़ी बने हैं, लेकिन ये बड़े बड़े जो प्रोविजन काम हैं ये अभी मैं कह सकता हूँ कि वो अभी धरातल पर नहीं उतरे हैं। तो लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत की गई है, वो काम किया गया है। विभागीय स्तर पर जैसे ही टेक्निकल सैंक्शन प्राप्त होगा और वो काम धरातल पर नज़र आने लगेंगे। इसके अतिरिक्त जैसे बस स्टॉप का कार्य है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ जगह पर बस स्टॉप बने हुए हैं। ऑटो पार्किंग का निर्माण सिविल कोर्ट के सामने किया गया, उससे जो वाहन जो लगते थे बाहर उसमें काफ़ी कमी आई है। तो ये सब काम किए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द आपको ये सभी कार्य जब धरातल पर नज़र आने लगेंगे तो नज़र आएगा कि सासाराम में कार्य हो रहा है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये नगर आयुक्त यतेंद्र पाल जी थे और सच्चाई ये है कि अब जनता को ये आश्वस्त होना चाहिए कि कहीं न कहीं इसका सुविधा मिलेगा और सासाराम को बेहतर जो है सुविधाओं में शुमार किया जाएगा। धन्यवाद।